गाइस प्रॉब्लम नंबर 6 को देखो, बैटरी चार्ज है। हमसे कह रहा है द पावर ऑफ लेंस इज माइनस के 5D। इतने से आप फोकल लेंथ निकालो सबसे पहले जल्दी से, कम ऑन। यहाँ पर लिखो सॉल्यूशन। आपको यहाँ पर पावर दे रखा, पावर कितनी है, माइनस के 5 डायोप्टर। तो आप जानते हैं फोकल लेंथ जो होती है वो पावर का रेसिप्रोकल। तो जब आप यहाँ पर, अब देखो ये मीटर में निकल कर आ जाएगी, तो मैं चाहता हूँ सेंटीमीटर में निकल कर आए, तो ऊपर 100 से पहले मल्टीप्लाई कर दो। तो 100 डिवाइडेड बाय माइनस का 5, तो 5 से काटोगे 5 दूनी 10, तो ये आ जाएगी 20, माइनस के 20 सेंटीमीटर। तो फोकल लेंथ कितनी आ चुकी है, माइनस के 20 सेंटीमीटर। और फोकल लेंथ निगेटिव में आने का मतलब ये होता है कि कॉनकेव लेंस का इस्तेमाल हो रहा है, तो कॉनकेव लेंस है। द पावर ऑफ लेंस इज माइनस के 5D एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड ऑन इट्स फोकस। देखो ये आपसे नहीं बोल रहा है कि लेंस किस तरीके का, लेकिन आपको खुद पहचानना है। फोकल लेंथ निगेटिव, आप कहोगे F इज निगेटिव, सो कॉनकेव लेंस इज यूज्ड। ठीक है, अब आपको रे डायग्राम बनाना, तो कॉनकेव लेंस बना लो। ये कॉनकेव लेंस है, ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस है। आपसे कह रहा है आगे, विद द हेल्प ऑफ रे डायग्राम शो दैट पोजीशन ऑफ इमेज ऑल्सो स्टेट द नेचर ऑफ द इमेज। कहाँ बनेगी और इमेज का नेचर क्या होगा ये बताना है, लेकिन आपको इसमें ये बताना है एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड ऑन इट्स फोकस। पहले ये बना कर दिखाना आपको। अब ये आपके पास लेंस है भाई, इसका फोकस कहीं ना कहीं यहाँ पर होगा। तो लेट अस सपोज कि ये इसका फोकस है, तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट रख दिया आपने। अब इसका रे डायग्राम बनाएंगे। द लाइट विच इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन। देखो रिफ्रैक्शन के थ्रू क्या होता है, ये कुछ इस तरीके से डाइवर्ज हो जाती है, यस और नो। ठीक है, अगर मैं इसको पीछे को लेकर आऊँगा तो कहीं ना कहीं ये इस तरीके से आ जाएगी पीछे को। और अच्छे से लेकर आऊँ, मज़ा नहीं आया, मज़ा नहीं आया, तो अब आएगा मज़ा, लो। ठीक है, और वो लाइट जो ऑप्टिकल सेंटर से पास होती है, तो बिना किसी डाइवर्जेंस के ये सीधे इस तरह से निकल जाती है, जैसे मैंने आपको बना के दिखाई। अब आपको पता है कि जहां आप इन दोनों लाइट को जो आपने बैक की है और ये भेजी है, एक दूसरे कट कर रही हैं, यहाँ पर इमेज बन जाएगी। और ये इमेज कुछ वर्चुअल इन नेचर होगी। कैसी होगी, वर्चुअल इन नेचर। यहाँ वर्चुअल इमेज को एग्जैक्टली बनाकर दिखाने की कोशिश करता हूँ डैश 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 के थ्रू। लो बन गई। यहाँ पर इमेज कैसी होगी, अरे ये तो मिट गया। वर्चुअल इमेज बनेगी, तो ये ऑब्जेक्ट है और ये इसकी इमेज है। अब देखो हमसे कह रखा है कि फोकल लेंथ कितनी है, माइनस के 20 सेंटीमीटर। तो ये कहीं ना कहीं ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस है। ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस को आप कहते हो U। अब आप यहाँ पर देखेंगे कि इमेज इसकी कहाँ बनेगी। लेट अस सपोज कि इमेज ये बन रही है और इमेज डिस्टेंस जो होती है वो V होती है। क्या होती है, V होती है। तो आप कहोगे हमें पता है, क्या क्या पता है, फोकल लेंथ कितनी है, माइनस के 20 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितनी है, ये यही होगी, क्योंकि ऑब्जेक्ट फोकस पर रखा हुआ है। अब V आपको निकालना है, तो बाई लेंस फॉर्मूला आप लगा देंगे। बाई लेंस फॉर्मूला, लेंस फॉर्मूला क्या होता है, 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। 1/v। अब देखो यहाँ पर एक काम कर लो, 1/f, f की वैल्यू बताओ कितनी दे रखी है, माइनस के 20, माइनस के 20 लगा देंगे। 1/v आपको बताना, माइनस 1/u की वैल्यू कितनी दे रखी है, अगेन माइनस के 20 ये। अब देखो मुझे v ये वैल्यू चाहिए, तो 1/v चाहिए, बिल्कुल रोकेंगे। अब ये माइनस माइनस प्लस का हो जाएगा। अब ये प्लस की टर्म जब इधर को लेकर आओगे तो माइनस की हो जाएगी, तो माइनस के 1/20, और ये माइनस के 1/20 पहले से ही था। इतनी बात तो आपको समझ में आ गई होगी। यहाँ पर देखो क्या चल रहा है, यहाँ पर चल रहा है 1/v, ये माइनस के 1/20, ये माइनस के 1/20, तो 2 बार आ चुका है 1/20। ठीक है, अब मैं 2 से 20 को 10 बार काट दूंगा, 2 10 से 20, और यहाँ से v इज इक्वल टू आ जाएगा। देखो ऊपर तो एक बार दिखाई देता हूँ यार, आप लोग कभी कहोगे ये कैसा आ गया, 1/v इज इक्वल टू आ जाएगा माइनस के 1/10, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन v इज इक्वल टू आ जाएगा माइनस के 10। तो हमसे यही पूछ रहा है कि इमेज कहाँ पर बनेगी, तो इमेज की जो डिस्टेंस आ रही है वो आ रही है माइनस के 10 सेंटीमीटर।
इसका मतलब ये है कि लेंस से लेफ्ट हैंड साइड में इमेज बनेगी, और आपको पता है कॉनकेव लेंस जो है वो वर्चुअल इमेज बनाता है, तो ये इमेज जो होगी वो वर्चुअल होगी। क्या होगी? वर्चुअल इन नेचर, नेचर में वर्चुअल होगी और साथ में साइज में स्मॉल भी होगी। तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो न्यूमेरिकल था, अच्छे से प्रैक्टिस करिएगा। अगर ये प्रैक्टिस करोगे तो इस तरह के 10 क्वेश्चन आपसे और हो जाएंगे।